एक छोटे से खूबसूरत गांव में, जो हरियाली से भरे पहाड़ों और सरसब्ज जंगलों के दरमियान छिपा हुआ था, एक पुराना घर था। ये घर बैलों से ढका हुआ था। हवा था, दरवाजा लकड़ी का और खिड़कियां पुरानी और थोड़ी सी टूटी हुई थीं। इस घर में एमली रहती थी, एक मेहरबान और नरम दिल खातून जो अकेली रहती थी। एमली को टेडी बियर जमा करने का शौक था। इसके घर में हर जगह छोटे बड़े टेडी बियर रखे हुए थे। एक सुबह जब एमली अपने गुलाबों की देखभाल कर रही थी, उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक अनोखा टेडी बेयर पड़ा हुआ है। ये टेडी बेयर दूसरे बेयर से बड़ा था और उसके गले में एक सरख रबन बंधा हुआ था। इसका रंग नीला सब्ज तैली था, जो एमली के पास मौजूद किसी भी टेडी बेयर से मुख्तलिफ था। एमली ने उसे उठाया और घर ले आई। ये बेयर कुछ खास महसूस होता था, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। कुछ दिनों बाद एमली ने महसूस किया कि ये टेडी बेयर अपनी जगह बदल रहा है। पहले तो उसने समझा कि वो भूल गई होगी, लेकिन जल्द ही उसे यकीन हो गया कि बेयर में कोई राज है। ये कभी किचन में बस्कटों के पास होता, कभी खिड़की के करीब बाग की तरफ देख रहा होता। एक रात एमली ने फैसला किया कि वो जागती रहेगी और बेयर को देखेगी। आधी रात को जब घड़ी ने 12 बजाए, कमरे में एक नरम सी रोशनी फैल गई। वो टेडी बेयर चमकने लगा और अचानक एक छोटे लड़के में बदल गया। लड़का तकरीबन 7 साल का था। इसके बाल टेडी बेयर के रंग जैसे तैली और आंखें चमकदार और मासूम थीं। एमली हैरान हो गई, लेकिन हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने बताया कि वो एक खिलौना सास के जादुई कपड़े से बना हुआ है। वो दिन में टेडी बियर बनकर दुनिया घूमता और रात को लड़के की शक्ल अख्तियार करता। वो एक ऐसी जगह तलाश कर रहा था जहां उसे है कोई अपना समझे। एमली ने उसकी कहानी सुनकर उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे दी। इस दिन से इनके घर में खुशियों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। एमली और जादुई टेडी बेयर लड़के ने मिलकर कई खूबसूरत लम्हे गुजारे और उनकी दोस्ती गहरे रिश्ते में बदल गई। और गांव के लोग हमेशा उस प्रासरार टेडी बेयर की कहानी याद करते, जो उनके दरमियान जादू लेकर आया था।